हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ रहे हैं सेंसेशंस की क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, जो कि विजुअल सेंसेशन के चैप्टर में आता है। तो विजुअल सेंसेशन हम लोग को कैसे होता है, आई के द्वारा होता है। ये जो सुंदर सा वर्ल्ड है, सुंदर सी दुनिया है, ये हम कैसे देखते हैं? आँख से ही तो देखते हैं। तो ये आँख का स्ट्रक्चर ये हम देखते हैं, उसको कैसे देखना कैसे होता है, इसे हमें जानना जरूरी है। तो आँख का स्ट्रक्चर क्या है, हम कैसे देखते हैं कोई भी वस्तु, इसके लिए हमें आँख पहले हम देख लेते हैं। आँख किस तरह से कार्य करती है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आई का स्ट्रक्चर क्या है। आई के स्ट्रक्चर में जो आपको दिखाई दे रहा है, सबसे बाहर का पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? कॉर्निया। जो आपको दिखाई दे रहा है ना, कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया। ठीक है, उसके बाद जो वाइट कलर का बाहर जो पार्ट रहता है उसे हम लोग कहते हैं कोरॉइड। इसमें एक कोरॉइड नॉर्म होता है। इसके बाद होती है स्क्लेरा, और उसके बाद भी और जो छोटा पार्ट होता चला जाता है वो आइरिश। जैसे जो हम लोगों की आँख की जो काली, किसी की भूरी, किसी की नीली होती है, जो ये पार्ट होता है उसे हम लोग आइरिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आँख के जो ये किसी की काली कहते हैं, किसी की भूरी कह देते हैं, किसी की नीली कहते हैं, वो हम आइरिस को ही एक्चुअली में बोलते हैं। तो आइरिस नहीं बोलते हैं हम लोग, उसको आँख बोलते हैं। इसकी आँख काली नीली है, इसकी आँख भूरी है, इसकी आँख काली है। उसके बाद एक छोटा सा पार्ट आता है उसी के बीच में, वो कहलाता है प्यूपिल। उसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। जो उसके भी बीच में छोटा सा काला पार्ट होता है उसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। और प्यूपिल के पीछे ही लेंस लगा होता है, जो कि बाहर से नहीं दिखाई देता। बाहर उस पे प्यूपिल की लेयर होती है, उसके अंदर लेंस लगा होता है। ठीक है, इसके अंदर लेंस लगा होता है। और जो ये आँख के बाहर जो ये प्यूपिल और आइरिस है, इसके बाहर जो एक लिक्विड भरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर, जो हमारी आँख को प्रोटेक्ट करता है। ये एक्वस ह्यूमर हमारी आँख को कोई भी पदार्थ अगर आँख में जाता है तो उससे प्रोटेक्ट करता है। उसमें वो जो पदार्थ है उसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, अब जो ये लेंस है, लेंस के पीछे जो ये होता है, ये एक जो पदार्थ होता है उसे हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और जो ये एक्वस ह्यूमर है ये लिक्विड के रूप में होता है, जबकि ये विट्रस ह्यूमर जेली के रूप में होता है, जिससे हमारी आँख शेप में बनी रहती है। अगर लिक्विड में होगा तो ये हमारी आँख है ये शेप में नहीं रहेगी, तो ये एक जेली फॉर्म में होता है, जिसके कारण हमारी आँख शेप्ड रहती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। जबकि बाहर वाले को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और जो लेंस के पीछे वाला पार्ट होता है उसमें जो पदार्थ होता है उसे हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। अब जो ये हमारे ये लेंस है, जो हमारा ये लेंस है, ये सिलियरी मसल से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये सिलियरी मसल से कनेक्ट रहता है। ये इसे पकड़े रहती हैं लेंस को, जो आवश्यकता पड़ने पर इसे छोटा या बड़ा करती हैं। अब इसी के पीछे जो ये आपको रेड दिखाई दे रहा है वो पार्ट रेटिना कहलाता है। रेटिना, इसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। और रेटिना के आगे जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है? फोबिया। फोबिया यहाँ पे हमारे रॉड्स और कोन्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। जो रॉड्स और कोन्स होते हैं वो हमारे रात में रॉड्स काम करते हैं और दिन में कोन्स। रात में कोई भी इमेज बनाने के लिए रॉड सक्रिय होते हैं, जिसमें एक रोडोप्सिन नाम का केमिकल होता है, और दिन में कोन्स कार्य करते हैं। इसके बाद कोई भी जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो उसकी जो इमेज बनती है वो हमारी इसी के द्वारा आगे जाकर ऑप्टिक नर्व से जो इमेज बनती है वो
रेटिना पर उल्टी इमेज बनती है। जब हम कोई भी वस्तु देखते हैं उसकी हमारे रेटिना पर जो इमेज बनती है वो उल्टी इमेज होती है, ठीक है। लेकिन फिर हम उसको सीधा कैसे परसीव करते हैं, सीधा कैसे देखते हैं? वो आगे जाकर यही इमेज ऑप्टिक नर्व्स जो ये दिखाई दे रही हैं, ऑप्टिक नर्व से हमारे ब्रेन में जाती है और ब्रेन उसको इमेज को सीधा करके देखता है, परसीव करता है, ठीक है। यहाँ जो ये ऑप्टिक नर्व्स है, यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, वो मैसेज को ले जाते हैं, इमेज को ले जाते हैं और वो आगे जाके जब मस्तिष्क पे जाते हैं तब जाके वो इमेज सीधी होती, जबकि रेटिना पे कोई भी इमेज उल्टी बनती है। अब हम एक एक करके जो आई देखी है, आई का स्ट्रक्चर देखा है, उसके बारे में समझ लेते हैं क्या है। तो जो ये रेटिना है, रेटिना हमारा क्या है देख लेते हैं कि कैसे क्या। रेटिना ये इनर लेयर है, ये आई की सबसे इनर लेयर है, कंटेन्स फोटो रिसेप्टर्स। इसमें फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो रॉड्स और कोन्स के रूप में होते हैं, ठीक है। रेटिना में जहां हमारी इमेज बनती है वो हमारे आई की बहुत इनर लेयर होती है और यहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से फोटो रिसेप्टर्स? रॉड्स और कोन्स, ठीक है, रॉड्स और कोन्स। अब ये क्या है? ये हमारे विजन बनाते हैं, इन्हीं के द्वारा हमारे विजन बनते हैं। तो दिन में हमारे कोन सक्रिय रहते हैं और रात में रॉड सक्रिय रहते हैं। इसके बाद आता है लेंस। लेंस हमारे कन्वेक्स लेंस के रूप में शेप में काम करता है, ठीक है। वो आवश्यकता पड़ने पर छोटा और आवश्यकता पड़ने पर बड़ा हो जाता है। जैसे कोई इमेज अगर बहुत लाइट पड़ रही है हमारी आंख पे तो लेंस छोटे हो जाएंगे, और अगर लाइट धीमी है तो उस लेंस बड़े हो जाएंगे। इस तरह से लेंस कार्य करते हैं। अब इसके बाद आता है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या है? ये हमारे जो लेंस है, लेंस को पकड़ कर रखते हैं। सिलियरी मसल्स हमारे लेंस को पकड़ कर रखते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट दूर होता है तो हमारे सिलियरी मसल्स लेंस को खींचकर छोटा कर देते हैं, और जब कोई ऑब्जेक्ट पास होता है तो उसे बड़ा कर देते हैं। ये सिलियरी मसल्स लेंस को छोटा और बड़ा करने का काम करते हैं, ऑब्जेक्ट की किस सिचुएशन में रखा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद आता है आइरिश। आइरिश क्या है? वो कलर्ड पार्ट है जो लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। जब लाइट हमारी आंख में पड़ती है, कोई भी प्रकाश पड़ता है, उसको कंट्रोल करने का कार्य आइरिस करता है। बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, जो कॉर्निया है और लेंस के बीच में जो ये आइरिस है, ये लाइट को कंट्रोल करने का काम करता है। ये कलर्ड पार्ट वही बताया जो ब्राउन, ब्लू, ब्लैक, कैसा भी हर एक का अलग अलग तरह का होता है। इसके बाद आता है प्यूपिल। प्यूपिल जो कि ब्लैक स्पॉट होता है बहुत छोटा, उस जो काला, ब्लू, ब्राउन जो भी होता है उसके भी बीच में जो होता है स्पॉट, वो होता है प्यूपिल। तो वो ब्लैक स्पॉट होता है। ठीक है, तो ब्लैक स्पॉट अलाउ द लाइट टू एंटर इनसाइड। जो ये प्यूपिल होता है ये लाइट को अंदर जाने के लिए परमिशन देता है, इसी के द्वारा लाइट लेंस पे जाती है। वो प्यूपिल से ही जाती है लाइट लेंस पे। लेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर प्यूपिल होता है। फोबिया क्या होता है? कोन्स आर हाईली कंसर्टेड। जहां पर कोन्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वो जगह फोबिया कहलाती है, जैसा आपने स्ट्रक्चर में देखा था। अब ऑप्टिक नर्व, तो ऑप्टिक नर्व क्या है? बंडल ऑफ नर्व्स, यानी कि गैंग्लियन सेल्स, जहां से मैसेज या कोई इमेज है वो हमारे मस्तिष्क पे ले जाने का कार्य कौन करती हैं? और वो नर्व्स कहलाती हैं ऑप्टिक नर्व।
वहाँ पे बंडल ऑफ नर्व्स होती हैं, इन्हें गैंग्लियन सेल बोलते हैं। ठीक है, यही इमेज ले जाती है मस्तिष्क में, तब हम इमेज को पहचानते हैं, हमारी इमेज बनती है। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पे कोई भी विजुअल सेंसिटिविटी नहीं होती है, उस जगह को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। वहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनती है, उस जगह पे कोई इमेज नहीं होती है, इसलिए उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अब एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर जो थे, होल्ड लेंस इन प्लेस। तो जो विट्रस चैम्बर था, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एक जेल रूपी लिक्विड भरा था, जिससे कि हमारी आँख को या लेंस को शेप में रहने को रख रहे, गोल शेप में रहे, इसलिए ये विट्रस चैम्बर जो भरा था वो प्रोटेक्ट कर रहा था कि लेंस को शेप में बनाए रखने के लिए। पास होती है ना, अब आपके सामने जो फिगर है, दिस इज द ऑब्जेक्ट लेंस ऑफ आई। कैसे सामने ऑब्जेक्ट होता है अगर कोई, तो उसकी इमेज रेटिना पर जाकर अंदर बनती है। ये आपको इस फिगर में शो हो रहा है कि कोई भी इमेज अगर होती है तो वह लेंस के थ्रू कैसे जाकर हमारे रेटिना पर बनती है जाकर। ठीक है, तो इसमें भी ये है, इसमें आपको फिगर में जैसा दिखाई दे रहा है कि राइट पार्ट लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट पार्ट राइट की तरफ जा रहा है, इमेज बना रहा है। ये अंदर जाकर क्रॉस होती है, लेफ्ट राइट की साइड जाती है और राइट लेफ्ट की साइड जाती है। ये था हमारा आई का स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग